असल मसला ये होता है, देखिए जब भी हमने कोई सब्जी गमलों में लगानी होती स्पेशली, तो उसके लिए हमें पॉटिंग मिक्स तैयार करना पड़ता है। पॉटिंग मिक्स के मेन इंग्रेडिएंट्स में सॉइल होती है और उसके साथ साथ एक अच्छी कंपोस्ट होती है। कंपोस्ट हम दो तरह की इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज मैं जो है कंपोस्ट यूज़ किए बगैर आपको लहसुन उगाना बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको लहसुन लगाना बताऊंगा, और जिस तरीके से आज मैं लहसुन लगाऊंगा ये थोड़ा डिफरेंट तरीका है। जैसे आमतौर पे लगाते हैं लहसुन, उस तरह नहीं लगाऊंगा, और इसी तरीके को अडॉप्ट करते हुए आप बाकी सब्जियां भी उगा सकते हैं। असल मसला ये होता है, देखिए जब भी हमने कोई सब्जी गमलों में लगानी होती स्पेशली, तो उसके लिए हमें पॉटिंग मिक्स तैयार करना पड़ता है। पॉटिंग मिक्स के मेन इंग्रेडिएंट्स में सॉइल होती है और उसके साथ साथ एक अच्छी कंपोस्ट होती है। कंपोस्ट हम दो तरह की इस्तेमाल करते हैं, एक वर्मी कंपोस्ट हो सकती है, दूसरी काऊ डंग कंपोस्ट, जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं। काऊ डंग कंपोस्ट वो यूज़ करनी है आपने कि जो 2 साल के पड़ी रहे और अच्छी तरह डिकम्पोज हो चुकी हो, वो वाली इस्तेमाल करनी होती है। और उसी तरह वर्मी कंपोस्ट भी, ये कंपोस्ट दोनों हमें नर्सरी से, मार्केट से मिल जाती हैं। लेकिन आज मैं जो है कंपोस्ट यूज़ किए बगैर आपको लहसुन उगाना बताऊंगा, क्योंकि अक्सर ये होता है हमारे पास कंपोस्ट नहीं होती और हमें टाइम भी नहीं मिल रहा होता कि हम जाके मार्केट से ख़रीद के लाएं। तो इसी चक्कर में हमारी सब्जियां लगाने का जो टाइम है वो गुजर जाता है। तो आज जो मैं तरीका बताऊंगा, इसमें हम बहुत अच्छी पॉटिंग मिक्स भी बना लेंगे और बगैर कंपोस्ट के बना लेंगे, और बहुत अच्छे से दूसरा क्या कहते हैं, हमारी सब्जियां भी उग जाएंगी। तो जैसा ये आपको नज़र आ रहा है, ये वैसी ही बास्केट है जैसी बास्केट मैंने आपको वो सस्ता तरीन पॉट बनाने वाली वीडियो में दिखाई थी। तो उसी तरह इसके मैंने ड्रेनेज होल्स को जो है थर्मोकोल शीट के टुकड़ों से कवर कर दिया है। देखिए, कभी भी शीट लगा के, कपड़ा लगा के या कोई शॉपर बिछा के आपने इन होल्स को कवर नहीं करना, क्योंकि उसकी वजह से पानी होल्ड होना शुरू हो जाएगा। हमें एक्सेसिव वाटर निकालना है पॉट में से अपने, तो उसके लिए ये होल्स जो है इसी तरह या तो आप इससे कवर कर लें, या फिर आप टूटे हुए गमलों के टुकड़ों से इन होल्स को कवर करें। साइडें ज़रूर आप शीट लगा के कवर कर दें, लेकिन जो नीचे है वो इसी तरह आपको या तो पत्थर रख दें, मोटी बजरी रख दें, टूटे हुए गमले के टुकड़े रख दें, नहीं तो थर्माकोल शीट को तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में करके वो रख दें। तो ये चीज़ें, ये आपने काम कर लेना है। उसके बाद आगे मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ कि फर्दर हम कैसे करेंगे, क्योंकि जो तरीका आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इसमें आपको कंपोस्ट इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा तरीका है कि जिसमें ऑटोमेटिकली आपकी सॉइल जो है वो खुद ही कंपोस्ट बनाएगी और वो आपके पौधों को खुराक के सारे न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेगी। तो इसमें जो है आपने बाज़ार से कोई कंपोस्ट नहीं खरीदनी, कोई चीज़, कोई मटेरियल, कोई चीज़ भी आपने बाज़ार से लेकर नहीं आनी। तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, और आगे चल के वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी किया करें। तो इसके लिए जो है सबसे पहले तो ये मैंने आपको बता दिया, थर्मोकोल शीट के टुकड़े आपके नीचे पड़े होने चाहिए। ठीक है, नीचे वो बिछा दें, टूटे हुए गमले के टुकड़े या मोटी बजरी डाल दें। ठीक है, किसी भी तरह से नीचे वाले होल्स कवर करने, शीट नहीं लगानी। उसके बाद इसके ऊपर आपने सबसे पहले आम गार्डन सॉइल लेनी है और उसके 2 इंच की लेयर बना देनी है। अब ये जो बास्केट है, क्योंकि लहसुन उगाना है तो ये ज़्यादा डीप होनी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ज़्यादा डीप पॉट नहीं चाहिए, 5-6 इंच डीप पॉट जो है वो चलेगा। और ये 6 इंच डीप बास्केट है तो ये चलेगी। इसमें 2 इंच मिट्टी भर देनी है आपने, और मिट्टी को अच्छी तरह दूसरा क्या कहते हैं लेवल कर देना, बैलेंस कर देना है। और उसके बाद आपने जो कंपोस्ट की जगह यूज़ करना है, वो चीज़ अब मैं बताने जा रहा हूँ, वो है आपका किचन का वेस्ट। तो किचन के वेस्ट में आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आप फ्रूट्स के छिलके, यानी फलों के छिलके, जैसे केले के छिलके हैं, सेब के छिलके हैं, जो भी फ्रूट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनके छिलके। लेकिन इसमें आपने किसी भी सिट्रस फ्रूट के छिलके नहीं लेने, ना लीमू के छिलके लेने हैं, ना आपने दूसरा कीनू के छिलके लेने हैं, ना कोई और सिट्रस फ्रूट है उसके छिलके आपने नहीं लेने।
अब ये जो सॉइल मैंने ली हुई है इसमें कुछ भी नहीं शामिल, ये आम गार्डन सॉइल है। तो इसके ऊपर सबसे पहले मैं अपने वेस्ट में से जो है वो केले के छिलके डालूंगा, डालने लगा हूं। और उसके बाद इसी तरह बाकी जो ग्रीन वेस्ट है वो आपने डालना है, यानी सबसे पत्तों वाली जो सब्जियां आप इस्तेमाल करते हैं उनका जो बाकी वेस्ट होता है वो आपने यूज करना है। जिसमें आपके मूली के पत्ते हो गए, अक्सर लोग तो खुद खा लेते हैं, जो नहीं खाते वो यहाँ यूज कर सकते हैं। फिर पालक आप लोग बनाते हैं, मेथी बनाते हैं, इसी तरह साग बनाते हैं, तो उनमें से जो वेस्ट बचता है वो वेस्ट आपने यहाँ पे यूज करना है। तो आपने क्या करना है, इसके बाद 2 से 3 इंच की लेयर जो है उस वेस्ट की इसके ऊपर बना देनी है, ठीक है। और उसमें एनिमल वेस्ट या कुक्ड फूड यानी पका हुआ खाना नहीं इस्तेमाल करना, ना गोश्त वगैरह ना हड्डी, कोई ऐसी चीज नहीं इस्तेमाल करनी, बल्कि आपने सिंपल इसके ऊपर यूज करना है ग्रीन यानी सब्जियों का वेस्ट जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। उसकी 2 से 3 इंच की लेयर उसकी बना देनी है, ऊपर फैला देना अच्छे तरीके से। और उसके बाद फिर आपने उसके ऊपर वापस से मिट्टी भरनी है। मिट्टी जितनी जगह बच जाएगी वो सारी की सारी आपने सॉइल से भर देनी है और भर के अच्छी तरह लेवल कर देना ऊपर। तो ये तरीका है। दूसरा क्या कहते हैं, कंपोस्ट से बचने का। अब क्या होगा कि इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली जितना भी आपने ग्रीन वेस्ट डाला है, हाँ इसमें एक और चीज़ बता दूं, मैंने नहीं डाली, लेकिन अगर आपके पास उसके एग शेल्स हों यानी अंडे के जो छिलके होते हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। बस एनिमल वेस्ट में से सिर्फ यही आप डाल सकते हैं। एग शेल्स डाल दें, मेरे पास नहीं अभी वेस्ट में थे तो मैंने नहीं डाले, अगर होते तो मैं भी डाल देता। तो एग शेल्स डाल दें और ऊपर से मिट्टी से अच्छी तरह कवर कर दें। और कवर करने के बाद अब होगा क्या कि आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे डीकम्पोज होगा, डीकम्पोज होकर ये सारा मटेरियल कंपोस्ट में कन्वर्ट होता जाएगा और जो भी ज़रूरी खुराक के अज्जा हैं पौधे की ग्रोथ के लिए वो आहिस्ता आहिस्ता ये मुहैया करना शुरू कर देंगे। और क्योंकि लहसुन को उगने के लिए 5 से 6 महीने तैयार होने में लगते हैं, तो उतने अरसे में यह स्लो रिलीज एक किस्म की आपकी फर्टिलाइजर बन जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता उसको खुराक देगी और इससे बहुत अच्छे से आपके लहसुन भी उगेगा, बाकी सब्जियां भी उगेंगी और उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। मैं भी इंशाल्लाह आगे चल के आपको इस लेसन का रिजल्ट दिखाऊंगा। तो अब जो है मैं क्या करूंगा कि इसके ऊपर अब मट्टी अच्छी तरह फिल कर दी है मैंने, अब उसको लेवल कर दिया, लेवल कर रहा हूं और लेवल करके फिर इसके ऊपर मैं लेसन लगा दूंगा। अब देखें ये जितना भी वेस्ट है हम लोग फेंक देते हैं, अब ये वेस्ट भी यूज हो जाएगा, ठीक है, इस्तेमाल होगा। बाहर भी आप देखें दुनिया बाहर के कंट्रीज में भी इस वेस्ट को फेंकते नहीं है, बल्कि जो किचन गार्डनिंग करते हैं वो उसमें एज अ कंपोस्ट इसको यूज करते हैं। तो हमें भी इसको फेंकना नहीं चाहिए बल्कि कंपोस्ट के तौर पे यूज करना चाहिए। तो ये खुद ही डिकम्पोज होगा, हमें कुछ भी नहीं करना और ये कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और एक अच्छी हेल्दी कंपोस्ट हमारे पौधे को मिलेगी। देखिए सब्जियां जितनी हम उगाते हैं ना उनमें हम, मेरी पूरी कोशिश होती है और आप लोगों की भी ये कोशिश होगी कि ऑर्गेनिक उगाएं, ठीक है, और हेल्दी उगाएं और हेल्दी खाएं। तो उसके लिए फिर ये बहुत अच्छा तरीका है कि कंपोस्ट ना भी हो तो आप अपनी सब्जियां अपने गमलों में बड़ी आसानी से उगा सकते हैं, क्योंकि मिट्टी तो आप लोगों के पास होती है गमलों में, वही पुरानी गमलों की मिट्टी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी को यूज करते हुए आप अपनी सब्जियों को बहुत अच्छे से उगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ता हूं, आगे चल के अब मैं लेसन लगाता हूं और बताता हूं कि उसको कैसे लगाया जाएगा और उसका क्या प्रोसेस होगा। इस लेसन को आप देख लें, ये उसका बल्ब है। आपने क्या करना है, ये जो इसका सिंगल पीस होता है जिसको क्लोव कहते हैं, ये इसको आप ग्रो करेंगे। इसको ग्रो करने का एक तरीका तो ये है, ये डायरेक्टली आप इसी तरह ग्रो कर दे, लें, पकड़ें, अलग अलग करें और ग्रो कर दें। लेकिन मैंने इनको कुछ दिन के लिए यानी 3 से 4 दिन के लिए पानी में रख दिया था, तो उसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिएगा, अगर आपको नजर आ रहा है तो एक सेकंड, ये देखिए इनकी ये बारीक बारीक रूट्स निकलना शुरू हो गई हैं। तो ये बेनिफिट होता है कि अगर हल्का सा पानी डाल के किसी भी पॉट में या किसी भी छोटी सी प्याली में, तो इसको सिर्फ इसके नीचे वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये डिप करके रख दें, तो ये 4 से 5 दिन में रूट्स निकालना शुरू कर देता है। तो यही काम मैंने किया है, तो आपने भी इसी तरह अगर कर देंगे तो रूट्स निकल आएंगे। अब इसको लगाने का तरीका ये है, मैंने आपको बताया था कि ये इसका बल्ब है,
तो उस हिसाब से आपने इसको लगाना है कि इतने साइज का बल्ब नीचे बनना है, तो 3 इंच का गैप आपने लाजमी देना है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। ये वाला पोर्शन जहां से अभी मैंने आपको रूट्स भी दिखाई हैं, ये वाला पोर्शन जो नीचे वाला पोर्शन है वो आपने नीचे रखना है, और इसका जो ऊपर वाला नुकीला सा पोर्शन है वो बाहर रखना है आपने, और ऊपर रखना है, ऊपर वाली साइड पे वो हल्का सा बाहर रखेंगे आप। ये देखिए इस तरह मैं इसको लगाता जा रहा हूं। अब मुझे इसको पानी में रखने का ये फायदा हो गया है कि 3 से 4 दिन में ये रूट्स निकलना शुरू हो गई हैं। अब जैसे ही मिट्टी में जाएंगे ये और तेजी से ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, और जल्दी से इसके ऊपर ग्रीन लीव्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। बात अभी यहां खत्म नहीं हुई, ये लगाना है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज भी बताता हूं कि इसको ग्रो होने में कितनी देर लगेगी। इसको ग्रो होने में मतलब प्रॉपर लहसुन तैयार होने में तकरीबन 5 से 6 महीने लग जाते हैं। यानी अभी अक्टूबर में मैं लगा रहा हूं तो ये जाके मार्च अप्रैल में रेडी होगा। लेकिन इन द मीन टाइम जो इस पे ग्रीन लीव्स आते हैं आप उनको निकाल के काट के उनसे रायता वगैरह या अपने डिफरेंट जो डिशेस हैं उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चाइनीज डिशेस में भी ग्रीन लहसुन इस्तेमाल होता है तो उसको आप कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो सेंटर वाले लीव्स हैं ना वो नहीं आपने इस्तेमाल करने, काटने। साइडों वाले लीव्स जो हैं उनको आप काट सकते हैं, क्योंकि सेंटर वाले लीव्स अगर आप काटेंगे तो फिर काम खराब है, फिर हो सकता है आपका लहसुन आगे ना चले। तो सेंटर वाले लीव्स नहीं आपने इस्तेमाल करने। तो यही देखिए मैं लगाते हुए ये ध्यान रख रहा हूं कि लाइन में भी 3 से 4 इंच का फासला हो और उनका आपस में भी इतना ही फासला हो। मैं दरमियान में कुछ ऐसे लगाऊंगा कि जिनको मैंने ग्रीन के तौर पे निकाल लेना है, तो वो मैं थोड़ा क्लोज कर दूंगा, और बशर्ते कि मेरे पास लहसुन बच जाए। अगर आपको नजर आ रहा हो देखो सब पे रूट्स निकल आई हुई हैं, और ये कमाल है उस चीज का जो मैंने इनको 3 से 4 दिन के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। तो अब मैं दरमियान में कुछ लगा रहा हूं। ये बची हुई ये से ये होगा कि जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो एज अ ग्रीन लहसुन इनको मैं निकाल लूंगा। पत्ते तो इस्तेमाल होंगे ही होंगे सबके, लेकिन इनको पूरा पूरा बाहर निकाल के इस्तेमाल कर लूंगा। तो ये इस तरह लगा रहे हैं, लगा दें, आप भी इसी तरह लगा लें, कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद अगला स्टेप जो है वो है इसको पानी देना और इसकी फर्दर केयर। फर्दर केयर आपकी इसकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको टाइमली आपने पानी देना है, जब ये ड्राई हो पानी देना है। और एक जो चीज़ है बास्केट में लोगों को प्रॉब्लम होता है वो यही होता है कि नीचे से वो ड्रेनेज होल शीट रख के बंद कर देते हैं और बाद में ड्रेनेज नहीं होता, तो फिर मसला बनता है। लेकिन जैसे मैंने थर्मोकोल शीट या टूटे हुए गमले के टुकड़े इस्तेमाल किए, इस तरह करेंगे तो ड्रेनेज होल एक्टिव रहेंगे और एक्सेसिव पानी जो है वो नीचे से निकलता रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। इसके बाद इसको कोई, हाँ ये बता दूं कि फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है, वही जो हमने नीचे ग्रीन वेस्ट डाला है वो आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होके इसको खुराक देता रहेगा, और इंशाल्लाह मैं आपको रिजल्ट भी शेयर करूंगा। बहुत हेल्दी ग्रो होता है ये लहसुन इस तरह से। बल्कि वेजिटेबल्स में भी ट्राई करें, उनकी भी को भी जो खुराक की जरूरत होती है वो इस तरह पूरी होती रहती है। तो अब मैं इसको नीचे रख के अच्छी तरह पानी दे दूंगा। पहली दफा भर के पानी देना है, तो वो मैं अभी दे देता हूँ शावर की मदद से। तो आपने भी इसी तरह पानी दे देना है, और उसके बाद वक्तन फवक्तन जब ये ड्राई हो तो तब पानी देना है। एक्सेसिव वाटरिंग नहीं करनी वरना ये गल जाएंगे। तो उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलें और आप उन्हें देख के मुस्तफीद हो सकें। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।